तो ये क्या हुआ, पवार साहब चले गए एक नाथ शिंदे के पास में, और संजय राउत नाराज हो गए। और संजय राउत तो आजकल बहुत पावरफुल है, वो तो उद्धव ठाकरे को भी चुप करा देते हैं। तो ये क्या एनसीपी जो है वो भी विलय होने जा रही है? ये सुनेत्रा नहीं नहीं, पवार ऐसा वाली कुछ एनसीपी नहीं। के साथ, अजीत पवार एनसीपी के साथ में विलय होने जा रही है, या एक नाथ शिंदे के साथ, या फिर वो सिर्फ मॉनसून सेशन में सपोर्ट करेंगे? देखो, एक बात है, मैं मानता हूँ कि जो कुछ मानसून सेशन में 3 बिल वगैरह कुछ आने वाले हैं, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी वगैरह ये अभी चिंता नहीं है, वो सब सेट हो गया। और बाकी बात छोड़ो, मैं तो मानता हूँ कि अखिलेश भी ओपनली सपोर्ट करेगा। एक सपोर्ट बात नहीं है, करेगा तो एब्सटेन तो करेगा ही। देख वो तो उसके पिताजी ने भी किया था, आपको याद होगा, एफडीआई जब था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें हाँ हाँ जोर हाँ। शोर से लोकसभा में उसके खिलाफ बोले थे मुलायम सिंह, और लास्ट में उन्होंने सभा त्याग कर दिया था। फिर पार लोकसभा राज्यसभा में वही हो गया था। लोकसभा में मायावती और मुलायम दोनों ने अपोजिशन में भाषण किया था, लेकिन मायावती ने लोकसभा में सपोर्ट किया, मुलायम ने सभा त्याग कर दिया। फिर राज्यसभा में दोनों ने खिलाफ बोला, लेकिन मुलायम ने भी राज्यसभा में एफडीआई का सपोर्ट किया था। तो ये झुकने वाले हैं, झुकाने वाला चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं है। और 200 क्या बोलते हैं उसको, 2/3 बहुमत वगैरह का कोई जरूरत नहीं है, वो उन्होंने सेट किया है। अगर वो लाने वाले हैं तो वो पास करने की तैयारी से ही लाने वाले हैं। तो इसके लिए ये भी तोड़ने की, देखो एक बात आप समझ लो, तोड़ने की जरूरत होती है तब तोड़ा जाता है। हाँ, लेकिन आप कहीं नौटंकी देखने जाते हो, हमारे यहाँ तमाशा होता है, तो तमाशा में जाने वाला जो होता है, वो तमाशे वाली कितनी भी पसंद है तो उसको घर में नहीं लाता। ये भी समझ लो, वो अलग रिश्ता रहता है, ये अलग रिश्ता रहता है। तो इसलिए अभी और किसी को नहीं तोड़ा जाएगा। जिनको तोड़ना है, हर कोई हाथ जोड़कर बैठा है, भैया तोड़ा मत, तोड़ो तोड़ो मत, हम सपोर्ट करेंगे ना, गालियां देंगे, लेकिन हाथ ऊपर उठाकर बिल पास कर देंगे, तोड़ो मत। हम्म। एक तरीके से मैं उसको एक्सटॉर्शन बोलता हूँ। एक्सटॉर्शन में मर्डर नहीं होती, हाँ। किसी को उठाया जाता है, धमकाया जाता है। तो ये ऑपरेशन लोटस बनते, वो लोटस नहीं है, वो ड्रैगन फ्रूट, ऑपरेशन ड्रैगन फ्रूट है। ड्रैगन जैसा डराओ और मीठा मीठा फल खाओ। नहीं तो लेकिन संजय राउत क्यों नाराज है फिर? नहीं नहीं, संजय राउत कब खुश था वो जरा बताओ मुझे। संजय राउत को तो शरद पवार का ही आदमी बताया जाता है, शरद पवार मैन इन शिवसेना। अरे शरद पवार खुद के आदमी नहीं है तो शरद पवार के आदमी कहां से आ गए? शरद पवार खुद के आदमी नहीं है। शरद अब पवार तो एक बात चाणक्य है ना साहब। मैंने आर उसमें पार। मराठी में वीडियो डाला है। तो एक बात समझो कि मंगलवार को इतना पूरा तमाशा हो गया था महाराष्ट्र में, मराठी पूरा मीडिया, ये क्या मुख्यमंत्री की भाषा होती है, देख लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वगैरह वगैरह, वो मिसिंग लिंक टूट गई है पुणे के, मुंबई डूब गई है, ये हुआ है, वो हुआ है, सब चिल्ला रहे थे, राज ठाकरे से लेकर अंजनी दमानिया तक। और बुधवार को अचानक गड़बड़ हो गई सब। शरद पवार शाल लेने के लिए एकनाथ के पास पहुंच गए। अब एकनाथ उसमें विधानसभा में एकनाथ शिंदे के केबिन में एकनाथ शिंदे खुद नहीं थे, तो शरद पवार को वहां जाने की क्या जरूरत थी? कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, कैबिनेट से उठकर एकनाथ शिंदे दौड़ते दौड़ते आ गए कि शरद पवार उनके ऑफिस में आ रहे। यानी पहले शरद पवार पहुंच गए, बाद में एकनाथ शिंदे आ गए, उन्होंने शाल पहनाई, बुके दे दिया, पुष्प गुच्छ। हम्म। हाँ। हम्म। अब उसके बाद ये चर्चा इतनी शुरू हो गई कि लोग भूल गए कि वो मिसिंग लिस्ट गिर गई है, क्या हो गया उसका। ये मुंबई डूब गई, मुंबई हाई की नहीं, किसी को पता नहीं, सब के सब
शरद पवार एकनाथ, शरद पवार एकनाथ, 5 मिनट के लिए कैमरा के लिए एकनाथ शिंदे उधर आ गए, शरद पवार आ गए, शाल डाली, निकल गए, काम खत्म। यही तो चालाकी होती है। ये जो देवेंद्र फडणवीस की उधारी थी शरद पवार पर, उसका परतावा दे दिया उन्होंने, उसका भुगतान कर दिया ना। 10 एमएलए होने के बावजूद शरद पवार राज्यसभा कैसे पहुंचे थे, मुझे बताओ जरा। शिवसेना उबाठा के 20 एमएलए थे, कांग्रेस के 16 थे और शरद पवार के 10 थे। फिर भी शरद पवार को राज्यसभा जाना था। यानी अलायंस में सबसे छोटा पार्टनर कौन है? शरद पवार। उसके 2 गुना उद्धव ठाकरे के है। इसके लिए आदित्य ठाकरे बहुत गुस्से में था कि राउंड हमारा है, हमारी संख्या ज्यादा है, ये है वो है। किसने पूछा उसको? नहीं पूछा, क्योंकि उस वक्त जो 7 सीटों का चुनाव था उसमें देवेंद्र फडणवीस ने पहले डिक्लेयर कर दिया कि हम महायुति की तरफ से हमारे 6 लोग आराम से चुन कर आएंगे। अभी बाकी एक बची है, वो तो महाविकास आघाड़ी की है, लेकिन वो कैसे लड़ेंगे वो उनको तय करना है। अगर वो सही तय नहीं कर पाएंगे तो हम 7वां कैंडिडेट खड़ा करेंगे। हाँ, लेकिन एक है, उसको एक है कि अगर शरद पवार जैसा सबसे सीनियर वो खड़ा करते तो हम 7वां कैंडिडेट पक्का खड़ा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से शरद पवार की उम्मीदवारी तय किसने की? देवेंद्र ने की। ये भी बात ये सही है। शरद पवार को उधारी थी ना। शरद पवार को राज्यसभा में भेजने की उधारी थी, तो वो उसका भुगतान हो गया कल शाल डालकर कि भाई अब सब मेरे पीछे पड़े तो मुझे जरा रिलीफ चाहिए। तो एक काम करो, जाते जाते जरा एकनाथ के केबिन में जाओ, एकनाथ को मैं भेजता हूँ, वो शाल देगा और चर्चा पूरी की पूरी उस तरफ मुड़ जाएगी। समझे आप? इसी को लेकिन राजनीति बोलते हैं।